हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जामिया कराची में वैन में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि 2 अफराद का जख्मी होने का बताया जा रहा है। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुंच गए। इब्तदाई मालूमात इकट्ठी की जा रही है। वैन में गैर मुल्की असातिज़ा मौजूद थे। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जामिया कराची में वैन में लगने वाली आग के हवाले से अपडेट्स दे रहे हैं। राव अफनान इस बारे में मजीद आगाह करेंगे। जी राव अफनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जामिया कराची के अंदर शोबा कॉमर्स के नज़दीक कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर चीनी असातिज़ा जो है वो इस हवाले से तदरीस देते हैं। तो हाईएस्ट वैन थी जिसके अंदर ये आग लगी। आग लगने से कबल जो है वो जोरदार धमाका हुआ था, ऐनी शाहिदीन का ये कहना है। अब जो रेस्क्यू ज़राए भी बता रहे हैं कि इस धमाके के अंदर आया वो सिलेंडर फटने का है या कोई तकरीबकारी, इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं। जब जामिया कराची के कैंपस सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर जुबैर से आ गया तो इनका कहना था कि तहकीकात हो रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस जगह का, उस स्पॉट का घेराव कर रखा है। तो 4 अफराद अब तक जाबाक हो चुके हैं। 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात है जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तो इसके साथ साथ जो है वो इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, जगह का घेराव कर रखा है और अब तक 4 अफराद की जो है वो हलाक होने की इतलात हैं। जी अच्छा, 4 अफराद का आप बता रहे हैं। 3 जो जख्मी हैं उनके हालत के हवाले से क्या अपडेट्स आ रही हैं? और धमाके के बारे में ये बताइएगा कि क्या इस वैन में गैस सिलेंडर मौजूद था जो सीएनजी सिलेंडर होते हैं? जी बिल्कुल, अभी तहकीकात हो रही हैं और इस हवाले से जब कैंपस सिक्योरिटी जामिया कराची के हैं डॉक्टर जुबैर, उनसे रब्ता किया तो उनका कहना था कि तहकीकाती इदारे तहकीकात कर रहे हैं। बम जो उसका जायजा लेने होता है उसको भी तलब किया गया है, वो भी देखेगा कि आया कोई तकरीबकारी तो नहीं हुई। लेकिन इब्तदाई मालूमात ही हैं जो पुलिस का कहना है कि ये सिलेंडर धमाका हुआ है। तो इब्तदाई मालूमात है लेकिन अभी तहकीकात हो रही हैं। 4 अफराद हलाक हो चुके हैं, 3 अफराद जख्मी हैं जिन्हें करीबी अस्पताल जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया है। ठीक है, मज़ाहिर सईद ने भी हमें ज्वाइन किए इसी अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। हम उनसे भी बात करेंगे। मज़ाहिर, बहुत ही ये अफसोसनाक बात है जो आज एक सिलेंडर धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर अभी इस पर तहकीकात होना तो बाकी है, लेकिन इब्तदाई तौर पर पुलिस क्या यहाँ पर पहुंची है, उनकी जानिब से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है? जी बिल्कुल, देखिए एसपी गुलशन से अभी हमारा राब्ता हुआ था। उनका कहना यही है कि अभी फिलहाल कबल वक्त है कोई भी बात करना कि ये क्या था, लेकिन इब्तिदाई तौर पर बीटीएस जो है वो ये शुबह जाहिर कर रहा है कि ये सिलेंडर धमाका था, जिसके बाद जो है वो सिलेंडर फटते ही गाड़ी में जो है बुरी तरह आग लग गई और आग से जो जितने अफराद इस गाड़ी में सवार थे वो झुलस गए। अब तक की जो इत्तलात है ताज़ा तरीन, उसमें ये तादाद जो है बढ़ गई है और 5 अफराद जो है वो इसमें जहाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें 2 गैर मुल्की बताए जाते हैं कि 2 गैर मुल्की असातिज़ा थे, वो भी जो है वो इस धमाके में मारे जा चुके हैं। लेकिन अब तक ये तहकीकात में जो पेशरफ इसमें आई नहीं पता चल सकी है, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं लगाया सकता कि ये कुछ तकरीबकारी है या इसमें कुछ और मामला है। ये भी इस गाड़ी में जो 2 खवातीन सवार थी वो भी जो है वो जख्मी हैं, अभी झुलस गई हैं। शनाख्त का अमल जो है ना वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, दुश्वारी हो रही है उसके अंदर। तमाम जो लाशें हैं उनको अस्पताल और जख्मियों को अस्पताल अपडेट्स आ रही हैं कि जो 3 अफराद जख्मी थे उनमें से भी 2 अफराद दम तोड़ गए हैं। इस तरह हलाकतों की तादाद 5 हो गई है। एक शख्स अब जख्मी है, आया वो खातून है या मर्द है, इस बारे में अभी मालूमात आएंगी तो अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जामिया कराची में, जहां पर एक हाईएस्ट वैन में आग भड़क उठी और इब्तदाई तौर पर यह सामने आया है कि ये सिलेंडर धमाका हुआ जिससे ये शदीद नौयत की आग लगी और 5 अफराद इस आग में झुलस कर अपनी जान गंवा बैठे। एक जख्मी है, उस एक जख्मी को मज़ाहिर कौन से अस्पताल मुंतकिल किया गया है? अभी तो फिलहाल करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि गाड़ी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे कबल जो है वो जामे कराची में आई थी और डायरेक्टेड इवनिंग प्रोग्राम जो साबका है उसके सामने से गुजर रही थी। बिल्कुल उसके अपोजिट जो है वो कन्फ्यूजन जो चाइनीज इंस्टीट्यूट है वो भी मौजूद है। ताहम इस चीज़ का अभी तयन नहीं किया सकता है कि ये असातिज़ा को ड्रॉप करने आई थी या उनको पिक करके जामिया कराची से कहीं और ड्रॉप कर रही थी। ज़ाहिर क्या ये रेगुलर वैन है जो यहाँ पर मौजूद होती है, इनकी अपनी वैन है जामिया की या कोई प्राइवेट वेंडर है जो लेकर आता है ले जाता है, और इस हवाले से कोई तफसीलात हैं आपके पास?
नहीं बिल्कुल, देखिए ये इनकी अपनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मुख्तलिफ कंपनी से, तो उनमें से जो तक जरा है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैन होती है, लेकिन परमानेंट जो है वो जामे कराची की नाम पे ये वैन जो है इसको हायर की जाता है। और इसका मुसलसल सिलसिला वो यही है कि वो पिक एंड ड्रॉप जो है वो देती है जामे कराची के अंदर, क्योंकि कई सारे जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ असातिज़ा को पिक एंड ड्रॉप देना पड़ता है। उसकी वजह ये कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में तदरीस का अमला है, जो दो गैर मुल्की जहाँ इसमें हलाक हुए हैं वो दोनों जो है वो असातिज़ा जो है बताए जाते हैं। तो ये गाड़ी जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में असातिज़ा को ड्रॉप और पिक करती थी। तमाम ये जरूर है कि आज ये अभी तकरीबन 1.5 घंटे कबल जो है वो जामे कराची में दाखिल हुई थी। एसपी गुलशन से हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इसमें तकरीबन 5 अफराद जो है वो जहाँ हलाक हो चुके हैं और अभी जो है मुतअद्दिद जो है जख्मी बता रहे हैं। 3 अफराद जो है वो उनकी जख्मी की इत्तला है, ये एसपी गुलशन का कहना है, जो हमारी उनसे थोड़ी देर पहले जो है वो बात हो रही है। 5 अफराद इसमें जहाँ हो चुके हैं। मुख्तलिफ जो टीमें रेंजर्स की, पुलिस की और दीगर असास इदारे जो हैं वो जामे कराची पहुँच गए, मुख्तलिफ ज़ावियों से जो है वो तहकीकात शुरू कर दिए। ताहम अभी आग जो है तकरीबन कुछ देर कबल जो है वो वैन की आग जो है वो बुझी है और सुबह अब तक जो है जा रहा है कि ये सिलेंडर धमाका लग रहा है। इसको अभी तक जो है वो किसी एक्सप्लोजिव से इसको नहीं जोड़ा जा रहा। ताहम तहकीकात जारी है, तहकीकात के बाद ही जो है वो हत्मी फैसला किया जाएगा आया कि ये कोई तखरीदकारी है या सिलेंडर धमाका या और कोई दीगर चीज़ की वजह से धमाका हुआ है। जी ठीक है। मज़ाहिर ये भी बताएगा कि ये वैन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पिक एंड ड्रॉप की वैन है, हो सकता है कि वो यहाँ पर इनको ड्रॉप करने आई हो या यहाँ से पिक करने आई हो, तो दीगर तलबा तालिबात जो यहाँ पर मौजूद हैं वो यानी शाहिद भी हो सकते हैं, उनसे कोई बात हुई हो आपकी कि यहाँ कितनी देर से खड़ी थी और उसी दौरान इसमें धमाका हुआ या मूव करने लगी थी यहाँ से वैन? जी बिल्कुल, देखिए हमारी इस वक्त जो है कुछ देर कबल जो है वो डायरेक्टरेट इवनिंग प्रोग्राम में एक टीचर हैं जिनसे हमारा राब्ता हुआ था, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया है कि अचानक ही देखा गया कि गाड़ी में जो है वो धमाका हुआ है और आग भड़क उठी। तो बिल्कुल वो इस वक्त डायरेक्टर इवनिंग प्रोग्राम में सामने ही खड़े हुए थे, उनके सामने ये अमल जो है वो आया है। लेकिन जैसे ही वो उतर के आए तो उस वक्त तक आग जो थी मुकम्मल तौर पर जो है वो फैल गई थी। हम इब्तदाई तौर पर फौरी तौर पर जो है वो फलाई इदारों की जो एम्बुलेंसेज हैं वो पहुंच गई थी और जख्मी थे और जो 2 अफराद इब्तदाई तौर पे हलाक हुए थे उनको गाड़ी और यहाँ पर ये जामे कराची एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है मज़ाहिर, यहाँ पर क्या इनके पास खुद अपनी मदद आपके तहत फौरी तौर पर आग को बुझाने के या दीगर हंगामी जो सूरत हाल पैदा हो जाती है उससे निपटने के लिए कोई भी अमला कोई भी चीज़ मौजूद नहीं? नहीं बिल्कुल, देखिए इब्तिदाई तौर पे जामे कराची की ही जो लोग हैं उनकी तरफ से ही इसको आग को जो है वो बुझाया गया था, बुझाने की कोशिश की थी। बिल्कुल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जामे कराची में बाकायदा तौर पे जो एक डिपार्टमेंट मौजूद है, तो मौके पे तमाम तर टीमें पहुंची थी। उसके बाद जो है वो ईदी शिफा की जो गाड़ियां हैं वो भी पहुंची जो जख्मियों को लेके जो है मुख्तलिफ अस्पताल की तरफ रवाना हुई। तो सिलसिला जो था फौरी तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि किसी किस्म की ताखीर की अब तक हमें इत्तला मिली कि इस धमाके के बाद जो है जैसे ही आग लगी फौरी तौर पर ठीक है फौरी तौर पर ये कोशिश की गई कि आग पर काबू पा लिया जाए, ताहम आग तो बुझा दी गई है। हमारे साथ राव अफनान भी मौजूद है। राव अफनान, आपके पास अब ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स आई हैं? बिल्कुल, अब तक इब्तदाई मालूमात वही है कि गाड़ी के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। अब तक 4 अफराद के हलाक होने की मेरे पास इतलात मौजूद हैं कि 4 अफराद हलाक हो चुके हैं, लेकिन जैसा मज़ाहिर सही साहब ने बताया कि उनके पास 5 की इतलात है और 3 अफराद जख्मी हैं और उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लेकिन जामिया कराची के अंदर जो है जैसे आपने आपसे कुछ देर कबल सवाल किया था कि आग बुझाने के किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई इंतजाम हैं या नहीं, तो मैं इसमें बताते चलूं जामिया कराची के पास कोई ऐसे इंतजाम मौजूद नहीं है और जामिया कराची का अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जो है वो इंतहाई नाकारा है, जिसमें असातिज़ा हो या मुतअद्दिद तलबा जो है वो प्राइवेट पिक एंड ड्रॉप सर्विस इस्तेमाल करते हैं और अपने आने जाने का बंदोबस्त जो है वो प्राइवेट बस जो वैन्स के जरिए किया जाता है। इसी तरह जामिया कराची के अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो मजमूई तौर पर जामिया कराची के पास 26 के करीब लगभग पॉइंट्स हैं, जबकि 8 बसेस जो है वो ताज़ा खरीदी थी लेकिन जिसकी ताहाल रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी, ताहाल वो भी जो है वो उन्हें ऑफ ग्राउंड किया हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।